तो आज की मुरली हम सभी सुनेंगे 22 अप्रैल 2024। 22 अप्रैल 2024 आज के ईश्वर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, मीठे बच्चे सर्व का सदगति दाता एक बाप है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सर्व का सदगति दाता कौन है? एक बाप है। बाप जैसी निष्काम कोई भी नहीं कर, बाप जैसी निष्काम कोई भी नहीं कर सकता। जैसा बाप कौन सा है हमारा? निष्काम, निस्वार्थ भाव। वो हमारी हर समय मदद करता रहता है। वो परमात्मा पिता शिव बाबा, वो सर्व का सदगति दाता है। बाप बनकर पालना करते हैं, टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं और सदगुरु बनकर हमारी सदगति करते हैं। तो ऐसे पिता परमात्मा शिव बाबा हम सभी को सब कुछ देते हैं। बाबा कहते हैं, प्रश्न है, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर, बाबा कहते हैं, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। कौन मेहनत करते हैं? बाबा। कौन सी मेहनत करते हैं? एक अजामिल जैसे पापियों को भी बाबा कहते हैं, जो एक अजामिल जैसे पापियों का, जैसे उसमें दिखाते हैं इसमें कि वाल्मीकि जी थे, तो वो क्या है? वो शिकार करते थे, तो वो इतने जानवरों को, जीव जंतु को मार मार कर लाते थे। तो जब भगवान का सिंहासन हिला और भगवान धरती पर गए और कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये जो तुम पाप कर्म कर रहे हो, इसका फल कौन देगा? इसका फल आपको पता है कितना फल भोगना पड़ेगा इसका? तो उन्होंने कहा कि जो पाप है, ये जो जो खाते हैं, वो सभी इस पाप के भागीदार हैं। तो पूछा, आप अपने घर पर जाइए और सबसे पूछिए कि जितने भी जो जीव जंतु को मैं मार कर ला रहा हूँ, तुमको खिला रहा हूँ, इन सभी के पाप के भागीदार आप सभी हैं? तो उनको कहा, घर गया और जाकर के कहा कि अपने बेटे को, पत्नी को, भाइयों को, परिवार वालों को, सबको बुलाया और कहा कि मैं जो जितने भी जीव जंतु हैं इनको मार कर लाता हूँ, क्या आप सभी इस पाप की भागीदारी हैं? कि नहीं भैया, पाप तो आप कर रहे हो, हम क्यों पाप की भागीदारी बने? हम तो नहीं है। अब उसका एकदम से मन बहुत ज्यादा व्याकुल हो गया और वो परेशान हो गया और एकदम से दौड़ता हुआ भगवान के पास गया और कहा कि भगवान, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर लिया। पाप की भागीदारी तो कोई नहीं है, मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले, बेटा बेटी, पत्नी, भाई, कोई भी पाप की भागीदारी नहीं है। तो बोल क्या करें? केवल अब ऐसा है, भगवान को याद करो। तो भगवान को याद करो। तो उसने कहा कि मुझे तो भगवान याद आता रहे। अब कहते ना, तुलसी पिछले पाप से हरि कथा ना भाए, के काऊ से मरो मर जा, के काऊ से लड़ मरो के घर आना मर जा। तो तुलसी पिछले पाप से, तो इस कारण अब वो कहने लगा, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा कि तुम क्या कह सकते हो? तो उन्होंने कहा, भगवान अब तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, अब तो मुझे ये आ रहा है कि बस मरा मरा, कि बस तुम यही करते रहो। तो उसने कहा, मरा 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 मरा। तो क्या आ गया? उल्टे नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उस समय ही वाल्मीकि जी को ज्ञान हो गया। आज हम सभी भी आज के प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा की जो मुरली, जो बाबा हम सबको सुना रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं, एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जो कितने कैसे कैसे बाबा के बच्चे थे। देखो, पंचम सिंह ठाकुर माना हुआ, जो उधर का ग्वालियर साइड का था,
चंबल की घाटियों में उसने कितने ही उनको मना, कितने ही जीव जंतुओं को काटे और डकैती जब करने जाते थे, और पंचम सिंह डाकू, और उन पर जब इनाम कितना रखा था, 1 करोड़ का इनाम था, और उनके साथ 500 लोग बाग थे पंचम सिंह डाकू के पास, और उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली थी। उनको जब वो पंचम सिंह डाकू निकलते थे, कुत्ता भौंकना बंद कर देते थे और बच्चे रोना बंद कर देते थे। जब पंचम सिंह डाकू चोरी करने के लिए जा रहा था तो एक माता ने देखा तो वो दरवाजे पर देख कर खत्म हो चुकी थी। इतना बड़ा भय था पंचम सिंह डाकू का। वहां पर उन्होंने, वो ट्रेन जब निकलती थी उस चंबल की घाटी से, वो ट्रेन भी हॉर्न करके जाती, हॉर्न देकर जाती, इतना बड़ा वो था। तब उसने, जब चंबल की घाटी में इतनी बड़ी वो हो गई थी, तो उस समय वो चंबल घाटी में वो पंचम सिंह डाकू ने क्या किया, अपनी चुटकी आंगली जो बोलते हैं चुटली आंगली, इसको काट करके खून चढ़ाता और 1.25 घी का डेली वो हवन करता था, चींटियों को चुग्गा डालता था और गरीबों में वे दान करता था, गरीबों को खिलाता था। तो उन्होंने बताया, उसने एक संकल्प कर लिया कि मैं इतने दिनों से भक्ति कर रहा हूँ, कि देवी माँ की भक्ति करता था कि देवी माँ, मैं इतना बड़ा डाकू बनूं जो सबसे बड़ा मेरा ही नाम। तो इसीलिए उसके मन में एक संकल्प आ गया कि माँ, आज मुझे इतने दिन हो गए भक्ति करते करते, पूजा करते करते, मैं जब समझूंगा जब मुझे साक्षात दर्शन हो। उसने प्रतिज्ञा की कि 3 दिन मैं भूखा रहूंगा, पानी नहीं पीऊंगा, कुछ खाऊंगा नहीं। अगर 3 दिन में भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं समझ लूंगा कोई भगवान दुनिया में नहीं है। जब ये संकल्प किया तो 3 दिन 3 रात हो गई। जब वो समझ गया कि कोई भगवान नहीं है, तो उसने उठा करके उसने संकल्प किया कि जितने भी चंबल घाटी में जितने भी गांव पड़ते, जहां भी जितने भी मंदिर मिलेंगे, उस सब मंदिरों को फोड़ूंगा। साधु संत भगवान का नाम लेते मिलेंगे, उन सभी के नाक कान काटूंगा। ये उसने संकल्प कर लिया, और जैसे ही संकल्प किया तो देखा क्या, उसने सामने देखा सफेद वस्त्रधारी और सामने खड़े हैं और कह रहे। एकदम से उसने देखा पंचम सिंह डाकू जब पैर की तरफ दौड़े तो कहा कि बच्चे थोड़ा धीरज धरो, थोड़ा धीरज धरो, कुछ दिन बाद सफेद वस्त्रधारी तुम्हें आएंगे और वो भगवान से तुम्हें मिला देंगे। तो उस समय जब पंचम सिंह डाकू ने सुना तो वो वहां पर वो शांत हो गया और वो फिर से भक्ति करने लग गया। तो फिर इंदिरा गांधी का जब उस समय वो था राज, तो इंदिरा गांधी जी ने और उनको बताया कि जो हमारी ब्रह्मा कुमारी में कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में बताया, तो उस समय जब उनको उनकी मांगे जो पंचम सिंह डाकू से पूछा गया कि आप अपनी मांग रखिए, तो उन्होंने कहा कि हमें खुली जेल में चाहिए और 5-5 बीघा जमीन चाहिए और बच्चों की पढ़ाई वगैरह हो और किसी भी डाकू को फांसी की सजा ना हो। तो इंदिरा गांधी ने ये शर्त मंजूर कर ली थी। तो समय उन सभी 500 डाकुओं को उन्होंने समर्पण कर दिया था सरकार को। बहुत बड़ी आवाज हुई थी, दुनिया लोग बात देखने के लिए गए थे उस समय। तब जब पंचम सिंह डाकू जब जेल में पहुंच गया था, तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में तब इंदिरा गांधी जी ने शर्त रखी कि अगर हमारा 500 जो ये डाकू हैं 550 इन डाकुओं का परिवर्तन हो गया तो हम जानेंगे। तो डेली वो ब्रह्म कुमारी दीदियां जाती थी और उनको कोर्स कराती। जब कोर्स उनका पूरा हो चुका 550 डाकुओं का, तब वो पंचम सिंह डाकू ने उस समय पूछा कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है? तो उन्होंने कहा ये ब्रह्मा है, इन्हीं के शरीर में से भगवान धरती पर आए हुए। तो उन्होंने कहा
ये व्यक्ति वही है जिसने मुझे दिन के 12 बजे और दर्शन दिए। यही व्यक्ति है और जिसने कहा था कि बच्चे थोड़ा धीरज धरो, सफेद वस्त्रधारी तुम्हें आएगी और भगवान से मिला देगी। तो ये ब्रह्मा तो है, किसी शास्त्र में लिखे है तो कहा कि हाँ, ये भागवत में 4थे अध्याय में लिखा है कि प्रजापिता ने ब्रह्मा ने यज्ञ रचा और कहा बच्चे तुम वृद्धि को पाओ। तो ब्रह्मा का लेख है और उसमें कहते हैं कि परमात्मा वृद्ध और अनुभवी शरीर में आए। तो ये 60 वर्ष जब उम्र हुई ब्रह्मा बाबा की, इनके शरीर में जब बाबा आए तब वो पंचम सिंह डाकू ने अपना सब कुछ बदल दिया, उन्होंने मन और कहा कि हम भी पक्के ब्रह्मा कुमार बने। तो जब कुछ ही दिन बाद जब ये देखा जेलर ने और उन्होंने कहा कि भाई जिनकी शर्त है उनको छोड़ दिया जेल से, उनके कर्तव्य इतने अच्छे हो गए, इतने अच्छे उनके संस्कार बन गए, तो जेलर ने और जो सरकार ने उनको छोड़ दिया। जब छोड़ा तो आज देखो कितने गांव-गांव में उन्होंने इतनी सेवा की। पंचम सिंह डाकू के नाम से जहां भी प्रोग्राम होते थे हजारों, 10,000, 20,000, 25,000 लोग बाग देखने आते थे। उन्होंने ये ज्ञान सुनाया, बाबा का संदेश दिया, तो लोग बाग सुने और बाबा के बच्चे बने। तो आज बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं कि बच्चे क्या बता रहे हैं कि बाबा बता रहे हैं एकदम अजामिल जैसे पापियों को फिर से लक्ष्मी नारायण जैसे पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। देखिए पंचम सिंह डाकू जैसे कितने ही लोग हमारे अंदर भी कितनी कमियां थी, क्या क्या हम खाते थे, क्या क्या पीते थे, कहाँ कहाँ क्या करते थे। तो हम जैसे आत्माओं को बाबा ने बदला। तो बाबा कहते हैं बाप ने कितनी मेहनत कर ली, बाप को मेहनत, बाबा कहते हैं पूज्य देवता बनाने की मेहनत बाप को करनी पड़ती है। बाप तुम बच्चों को देवता बनाने की मेहनत करते हैं, बाकी सर्व आत्माएं वापिस शांति धाम जाती हैं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुक कर लायक बनकर वापिस घर जाना है। गीत है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं यह है पाप की दुनिया, नई दुनिया होती है पुण्य दुनिया। बाबा कहते हैं नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया, वहां पाप होता नहीं। वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सब पतित दुखी हैं, तब तो पुकारते हैं हे पतित पावन आकर के हमें पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं ओ गॉड फादर आकर के हमें लिबरेट करो, गाइड बनो। गोया बाप जब आते हैं तो जो भी धर्म है सारी सृष्टि में सबको ले जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में हैं, सभी धर्म वालों को ले जाते हैं। वापिस शांति धाम, विनाश तो सबका होना है। बाबा कहते बाकी तो क्या सब शांति धाम में चले जाएंगे और विनाश तो सबका होना ही है। बाप यहाँ आकर बच्चों को सुख धाम का लायक बनाते हैं, सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए एक को ही सर्व का सदगति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको वापिस जाना है। बाबा कह रहे बच्चे अब तुमको कहाँ जाना है, वापिस जाना है। बाबा कहते हैं अब तुम सबको वापिस जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम, निर्माण धाम जाना है, जहां सभी आत्माएं शांति में रहती है। बेहद का बाप जो रचयिता है वही आकर सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उस एक गॉड फादर की करनी चाहिए जो सर्व की आकर सेवा करते हैं, उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझाते हैं मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। देखो बाबा कितने दूर देश का रहने वाला है, दूर देश का रहने वाला आया देश
पाया पराया है। अभी सोचिए यहाँ पर कोई बाहर का कोई व्यक्ति विदेश का रहने वाला हो और यहाँ पर आए, लोग बात देखने के लिए कितने जाएंगे, अरे भैया वहां से कोई व्यक्ति आया है, वो तो विदेश का रहने वाला है। और सोचिए भगवान कहाँ से आया, सूर्य चांद सितारों से भी पार, सूक्ष्म मतन से भी पार, शांति धाम से चलकर आया है। तो उसको देखने के लिए हमारी भीड़ लगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? और वो भी ऐसा जो जन्म जन्म का साथी, जो पूरी सृष्टि का रचयिता, तीनों लोगों का स्वामी, तो उसको देखने के लिए भीड़ लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? तो बाबा कहते हैं, समझाते हैं, दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह है नहीं, इसलिए मुझे पुकारते हैं, मैं आकर सभी बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब हिंदू कोई धर्म नहीं है। बाबा कहते बच्चे हिंदू धर्म नहीं, धर्म कौन सा है? सनातन देवी देवता धर्म, जो हम सभी किसके कुल के हैं? हम सभी कहते हैं, कोई कन्या जन्म होती उसका नाम क्या रखते हैं? संजना देवी, फलानी देवी, उनका नाम रखते क्यों? क्योंकि वो देवी देवता थे। और कहते हैं भाई तुम्हारे घर में, भाई हमारे घर में देवी पूजन होता है, हमारे कुल की देवी है। तो भैया आप कुल की देवी है आपके घर में, आप कहते हो हमारे घर में कुल देवी का पूजन होता है, हमारे घर में कुल देवी है, तो आप किस कुल के हुए? तो फिर कुल देवी देवता धर्म के हुए कि नहीं हुए? तो बाबा कहते हैं आप सभी कौन से धर्म के हो? देवी देवता, सनातन देवी देवता धर्म के हैं। तो बाबा कहते हैं आप हिंदू धर्म नहीं है, असल है देवी देवता धर्म, परंतु पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता के बदले हिंदू कह दिया है। हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं, गीता ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि, वह भगवान की गाई हुई है। भगवान एक को ही कहा जाता है गॉड फादर, श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण को गॉड फादर व पतित पावन नहीं कहेंगे, ये तो राजा रानी है, उन्हों को ऐसा किसने बनाया? बाप ने। बाप पहले नई दुनिया रचते हैं जिसके ये मालिक बनते हैं, कैसे बने ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बड़े बड़े लखपति मंदिर आदि बनाते हैं, उन्हों से पूछना चाहिए इन्होंने ये विश्व का राज्य कैसे पाया, कैसे मालिक बने? कभी कोई बतला नहीं सकेंगे। क्या कर्म किया जो इतना फल पाया? अब बाप समझाते हैं तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। बाबा कहते हैं तुम अपने धर्म को भूल चुके हो। कौन से धर्म को? देवी देवता धर्म को भूल चुके हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ना जानने के कारण सब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर रिटर्न होंगे अपने अपने धर्म में। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वह फिर अपने, बाबा कहते हैं वह फिर अपने ही धर्म में आ जाएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में आ जाएगा। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगा रहा है। जो जो जिस धर्म का है उनको अपने अपने धर्म में आना पड़ेगा। ये झाड़ है, इनकी 3 ट्यूब है, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है और कोई ये नॉलेज दे ना सके। अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म को, बाबा कहते हैं अब बाप कहते हैं तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं मैं सन्यास धर्म में जाता हूँ, रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर हूँ। अब वह निर्वृत्ति मार्ग वाले, तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले, गृहस्थ मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में थे, प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, फिर रावण द्वारा तुम अपवित्र बने हो। ये बातें बाप समझाते हैं। तुम हो गृहस्थ आश्रम के,
भक्ति भी तुमको करनी है। बाबा कहते हैं भक्ति भी तुमको करनी है। बाप आकर भक्ति का फल सदगति देते हैं। भक्ति भी तुम करते हो और बाप आकर क्या करते हैं? सदगति देते हैं। तो भक्ति का फल सदगति देते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, बाप रिलीजन स्थापन करते हैं, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। क्या बनते हो तुम? पूरे विश्व के मालिक बनते हो। बाप से तुमको कितनी माइट मिलती है? सर्वशक्तिवान। बाबा कहते हैं एक सर्वशक्तिवान बाप भी आकर सबकी सदगति करते हैं और कोई, बाबा कहते हैं और कोई ना सदगति दे सकते हैं, ना पा सकते हैं। यहाँ ही वृद्धि को पाते हैं, यहाँ ही वृद्धि को पाते रहते हैं। वापिस कोई जा नहीं सकता। बाप कहते हैं मैं सभी धर्म का सर्वेंट हूँ, सबको आकर सदगति देता हूँ। सदगति कहा जाता है सतयुग को। मुक्ति है शांति धाम आत्मा है, मुक्ति है शांति धाम में। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा कौन है? बाप। बाप कहते हैं हे आत्माएं तुम सब ब्रदर हो, सबको बाप से वर्षा मिलता है। हम सभी को क्या मिलता है? वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है, सबको आकर अपने अपने सेक्शन में भेजने के लायक बनाता हूँ। लायक नहीं बनती तो सजाएं खानी पड़ती है। अब बाबा कहती है लायक नहीं बनेंगे तो क्या होगा? सजाएं खानी पड़ेगी। तो बाबा कहती है सजाएं खानी पड़ती, हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापिस जाते हैं, वह है शांति धाम और वह है सुख धाम। सजाएं खाकर कहाँ जाना पड़ेगा? वापिस शांति धाम। आप कोई कमरा आपने ले रखा है किराए से और आप कहीं बाहर धंधे में हैं और आप कह रहे हैं कि अब मैं घर जा रहा हूँ, तो लोग बाहर दूध वाले आएंगे तो कहेंगे भैया हमारा दूध का हिसाब करो, दुकान वाला कहेगा भैया हमारा भी हिसाब कर दो। सब आएंगे अपने अपने पैसे लेंगे। माल वाला कहेगा भैया हमारा माल का पैसा दो। लेंगे कि नहीं लेंगे? तो अब सबका हिसाब किताब चुकतू इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हम वापिस जा रहे हैं, इसीलिए जो जिसका हिसाब किताब है वो पूरा हो रहा है। यही मेन कारण है। इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचो कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, ये सब भैया अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे। रामायण की चौपाई क्लियर बोल रही है, अब लोग बाग उस पर विश्वास ही नहीं करते। रामायण सब मानते हैं लेकिन रामायण की चौपाई को तो ध्यान से सुनो। काउना को सुख दुख कर दाता, काउना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। इस सृष्टि पर सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देता। भगवान तो कौन है? सुख करता दुख करता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे को। हम अपने ही कर्मों से सुखी होते हैं, अपने ही कर्मों से सुखी होते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मैं आकर न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर देवी देवता बनाता हूँ। बाबा कहते हैं एकदम क्या करते हैं? अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ। देख लो सामने तुम्हारे बैठे हैं, सुबह से जाते थे 4 बजे तो जब होते थे 5-6 बजे पी कर आ जाते थे। ये हमारे शरीर के पिता डेली शराब पीते थे, डेली क्या क्या करते थे, खाते पीते थे। और जब ओम शांति की कहते थे, ओम शांति जी कहते काहे की ओम शांति है, ऐसा बोलते थे। कोई ओम शांति नहीं। आज देख लो तो बाबा कहते हैं अजामिल जैसे पापियों को आकर के क्या बनाते हैं? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ये कौन मेहनत कर रहा है भाई? बाबा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं
एकदम अजामिल जैसे पापियों को आकर ऐसा देवी देवता बनाता हूँ, जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। ये 84 जन्मों की सीढ़ी है ही नीचे उतरने की। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में अभी यह है संगम। बाप कहते हैं, मैं आता ही एक बार हूँ, कोई इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ, मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। अब कहा जाता है फॉलो फादर। बाप कहते हैं, तुम सब आत्माओं को मुझे ही फॉलो करना है। माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप योग अग्नि से भस्म होंगे। इसको कहा जाता है योग अग्नि। इसको कहा जाता है, दुनिया में कितने भी सत्संग है लेकिन उसमें पाप भस्म नहीं होते। योग अग्नि कहा जाता है। योग को क्या कहा जाता है? अग्नि। तो अग्नि में डालने से लोहा नया बनता है। लोहा जब पुराना हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? अग्नि में, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जाकर देखना, वो लोहे को अग्नि में डाल देते हैं और वो लोहा पिघल जाता है, फिर वो नया बनता है। ऐसे ही जब हम आत्मा हमारे अंदर, वो कहते हैं ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे यहाँ, ये आत्मा मैली हो जाती है। तो ये कहाँ मिलती है? ये ऐसा है, ये ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ आत्माओं का इलाज हो रहा है, आत्माओं की सफाई होती है यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं योग अग्नि इसलिए कहा जाता है क्योंकि योग से विक्रम विनाश होते हैं। और उसको, शिव को क्या कहते हैं? पाप कटेश्वर। शिव को ही पाप कटेश्वर क्यों कहा गया? माना परमात्मा शिव बाबा सृष्टि पर आकर के हमें वो योग करना सिखाते हैं, उस योग अग्नि द्वारा हमारे पाप खत्म होते हैं, इसीलिए शिव को पाप कटेश्वर कहा गया। आप कहीं भी डॉक्टर देखिए, कोई कान का डॉक्टर होता है, कोई कोई पेट का होता है, कोई टीबी का डॉक्टर होता है, टीबी रोग का, कोई कैंसर का होता है, अलग अलग डॉक्टर होते हैं। अब जो इलाज कर रहे हैं तभी तो उनका नाम होता है। हर कोई व्यक्ति को बैठा दे वहां पर और कहेंगे ये पेट का डॉक्टर, कोई कहेगा अरे भैया ये थोड़ी, ये तो कुछ जानता ही नहीं है, डिग्री भी नहीं। तो परमात्मा को क्यों कहते हैं पाप कटेश्वर? शिव का मंदिर है बहुत बड़ा। इसका अर्थ है कि परमात्मा शिव बाबा इस सृष्टि पर आए थे, ये भक्ति में दिखाया है, तभी तो उसका यादगार में दिखाया पाप कटेश्वर। तो पाप कटेश्वर माना योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते हैं योग अग्नि तुम ही, बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है योग अग्नि। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। यह एक ही बात समझाते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि सब एक दो एक को याद करते हैं, परंतु उनको यथार्थ कोई जानते नहीं है। अब तुम आस्तिक हो। बाबा कहते अब तुम आस्तिक बने हो। रचता और रचना को तुमने बाप द्वारा जाना है। ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए हैं। समझ रहे हो? बाबा कह रहे हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए। नेति नेति माना क्या? जैसे 5 सूरदास और 5 सूरदासों को हाथी घर में ले जाया गया और कहा कि भाई हाथी को बताइए हाथी कैसा है। तो एक ने क्या किया? पैर पर हाथ लगाया तो कहा कि भैया हाथी तो खंबे जैसा है। दूसरे ने हाथ लगाया पीठ पर, शरीर पर, तो कहा कि भैया हाथी तो दीवार जैसा है। तीसरे ने हाथ लगाया कहां पर? पूंछ पर, और कहा कि भाई हाथी तो रस्सी जैसा है। और चौथे ने हाथ लगाया कहां पर? कान पर, तो कहा कि हाथी तो सूप जैसा है। और 5वें ने हाथ लगाया कहां पर? सूंड पर, तो कहा हाथी तो सांप जैसा है। अब बताओ हाथी कैसा है? जिन्होंने अनुभव किया वैसे ही उन्होंने कह दिया। ऐसे ही जितने भी साधु संत हैं उन्होंने जो जो अनुभव कर किया तो उसे अनुसार कह दिया। किसी ने अनुभव किया निराकार में तो कह दिया कि परमात्मा निराकार है। किसी ने अनुभव किया किसी रूप में तो कह दिया कि भगवान साकार है। किसी ने कौन से रूप में अनुभव किया तो भगवान को है। लेकिन सब नेति नेति करते आए हैं, जानता कोई भी नहीं। परमात्मा ने आकर जान पहचान दी है कि बच्चे
मैं एक ज्योति हूँ, मैं प्रकाश हूँ। तो बाबा कहते हैं नेति नेति करते आए हैं, नेति नेति कहते हैं हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। स्वर्ग है सचखंड, दुख का नाम नहीं, यहाँ कितना दुख है, आयु भी बहुत छोटी है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी है, वह है पवित्र योगी, यहाँ है अपवित्र भोगी। सीढ़ी उतरते उतरते आयु कम होती जाती है, अकाल मृत्यु भी होती रहती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो 21 जन्म तक कभी रोगी नहीं होंगे। अब देख लो बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ तो उम्र भी फिक्स नहीं किसी। सतयुग त्रेता में 150 वर्ष उम्र होगी, लंबी आयु होगी। वहां कोई बीमार नहीं होगी, वहां कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी। जैसे यहाँ पर कोई बच्चा जन्म लिया और जन्म होने के बाद में ही चला जाता है, कोई 10 साल में ही चला जाता है। तो बाबा कहते यहाँ तो सबकी अकाल मृत्यु होती रहती, लेकिन सतयुग त्रेता में अकाल मृत्यु नहीं होती। 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेगी। ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए। अब क्या कह दिया बाबा ने, ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए जो तुम्हें 21 जन्म तक कमाना नहीं पड़ेगा, 2500 वर्ष तुम्हें सुखी बनाने आया है। तो सोचिए ऐसे बाप से प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप से वर्षा लेना चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाबा ऐसा वर्षा देते हैं जो जहां कोई दुख नहीं, तुम्हारा रोना चिल्लाना बंद हो जाता है। जैसे यहाँ रोते हैं चिल्लाते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम्हारा रोना चिल्लाना सब बंद हो जाता है। सब पाठधारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये भी ड्रामा बाबा कर्म अकर्म विक्रम की गति भी समझाते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात गाई हुई है, ब्रह्मा का दिन रात सो ब्राह्मणों का। अब तुम्हारा दिन होने वाला है, महाशिवरात्रि कहते हैं। अब भक्ति की पूरी रात हो गई हो, ज्ञान का उदय हुआ। बाबा कहते महाशिवरात्रि माना ये भक्ति की रात पूरी हुई, और अब क्या होने वाला है दिन, तो ज्ञान का उदय हुआ होता है। अब संगम तुम अब फिर से स्वर्गवासी बन रहे हो। अंधियारी रात में धक्के भी खाए, बाबा कह रहे बच्चे अंधियारी रात में धक्के भी खाए, टिप्पर भी घिसाई, पैसे भी खलास किए। अब बात कहते हैं मैं आया हूं तुमको शांति धाम और सुख धाम ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, 84 जन्म के बाद दुख धाम में आकर पड़े हो। फिर पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। तुम अब योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। तुमको अब डबल अहिंसक बनना है, ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है। बात कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। शिव बाबा कितने वर्ष के बाद आते हैं? 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह कल्प 5000 वर्ष का है, ना कि लाखों वर्ष का। बाबा कहते बच्चे लाखों वर्ष नहीं है, केवल 5000 वर्ष है। अगर लाखों वर्ष का होता फिर तो यहाँ बहुत आदमशुमारी होती, गपोड़ी लगाते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पाठ है। पाठ बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पूरे टाइम पर आता हूँ। कहते हैं देह के सभी संबंध छोड़ माँ में कम याद करो, सो सब पावन बन जाएंगे। बच्चे बाप को याद करने की मेहनत करते रहते हैं। ये ईश्वर विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय और हो ना सके। ये क्या है? ईश्वर विश्वविद्यालय है, यहाँ स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। ऐसा विद्यालय पूरी सृष्टि पर कहीं भी नहीं है। तो बाबा के लिए है ईश्वर विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय और हो ना सके। यहाँ ईश्वर बाप आकर के सारे विश्व को चेंज करते हैं। क्या करते हैं शिव बाबा आकर के? सारे विश्व को चेंज करते हैं। कहाँ पर?
मानता हूँ। प्यारे बाबा आते हैं और आकर के पूरे सृष्टि को चेंज कर देते। तो बाबा कहते हैं विश्व को चेंज करते हैं, हेल से हेवन बना देते हैं, जिस पर तुम राज करते हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह बाबा का भाग्यशाली रथ है। कौन सा बाबा का भाग्यशाली रथ कौन सा है भाई? ये ब्रह्मा बाबा। इन्हीं शरीर में शिव बाबा आते हैं, इसीलिए ये भाग्यशाली रथ है। इसको क्या कहा जाता है? भागीरथ। कहते हैं भागीरथ गंगा लाए। यही भाग्यशाली रथ है जो ज्ञान की गंगा लेकर आए। माना शिव बाबा इनके शरीर में आए तो ज्ञान सुनाया और लोगों ने कह दिया कि गंगा निकली। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की गंगा आई। माना शिव बाबा जैसे शरीर में आए ना, तो वो आकर के क्या दिया? ज्ञान दिया। तो ज्ञान की क्या हो गई? गंगा हो गई। तो लोगों ने क्या दिया कि भागीरथ आए, भागीरथ के सर में से गंगा निकली। अब ऐसे सर में से गंगा निकलती है। सर में से माना क्या? ब्रह्मा यहाँ पर, शिव बाबा दोनों धरती के बीच में यहाँ पर आए, यहाँ आकर के ज्ञान दिया, इसीलिए उन्होंने सर में से गंगा देखा। बहुत बड़ी समझने की बात है बाबा की मुरली समझने के लिए। ये ज्ञान इतना ऊंचा है, सोने की बुद्धि चाहिए। एक एक चीज समझ जाएंगे कि बाबा कौन है। तो बाबा कहते हैं भाग्यशाली रथ जिसमें बाप आकर प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई भी जानते नहीं। वह तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। कहते हैं ये आकाश है। तो तुम बाबा कहते हैं ये नाम तो हुआ ना, बल पोलार है परंतु फिर भी नाम है। बाप का भी नाम है कल्याणकारी। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रख दिए। बाबूरी नाथ भी कहते हैं। वह आकर के काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। निर्वृत्ति मार्ग वाले ब्रह्मा को ही परमात्मा मानते हैं, उनको ही याद करते हैं। ब्रह्मा योगी तत्व योगी कहलाते हैं, परंतु वह हो गया रहने का स्थान। जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है वह फिर ब्रह्मा को भगवान समझ लेते हैं। समझते हैं हम लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं ही आकर सर्व की सदगति करता हूँ। इसीलिए एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है, बाकी सब जयंती कौड़ी तुल्य है। क्या कह रहे बाबा? एक शिव बाबा की जयंती क्या है? हीरे तुल्य, और सभी क्या है? कौड़ी तुल्य है। शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं, तो वह है हीरे जैसा। वही तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में रचयिता और रचना की नॉलेज नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति हो, शांति और चैन हो। वह शांति धाम फिर सुख धाम, वहां अकाल मृत्यु नहीं होती। बाप आए हैं बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। क्या ले चलने हैं बाबा? बाबा आए हैं तुमको सुख और चैन की दुनिया में ले जाने। अच्छा मीठे मीठे से गिरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुणमानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास से अभी तुम्हारी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों दिनायत्री बनती है। जितना तुम जानते हो और पवित्र बनते हो उतना और कोई जान नहीं सकेंगे, ना पवित्र बन सकेंगे। बाकी सुनेंगे बाप आया हुआ है तो बाप को याद करने लग जाएंगे। सो भी तुम आगे चल ये भी देखेंगे लाखों करोड़ों समझ जाएंगे। क्या कह रहे बाबा? मुरली सुनते समय सोना नहीं चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? सो भी तुम जानते लाखों करोड़ों लोग समझ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं लाखों करोड़ों समझते जाएंगे,
वायुमंडल ही ऐसा होगा, पिछाड़ी की लड़ाई में भी सभी होपलेस हो जाएंगे, सभी को टच होगा, तुम्हारा आवाज भी होगा, स्वर्ग की स्थापना हो रही है, बाकी सभी का मौत तैयार है, परंतु वह समय ऐसा होता है जो गुटखा खाने का समय नहीं रहेगा। आगे चल बहुत समझाएंगे, समझेंगे, जो होंगे ऐसे भी नहीं, ये सभी उस समय होंगे, कोई मर भी जाएंगे, होंगे वही जो कल पहले होंगे, उस समय एक बाप की याद में होंगे, आवाज भी कम हो जाएगा, फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने लगेंगे। तुम सभी साक्षी होकर देखेंगे, बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी। बाबा कह रहे क्या होगा, आगे चल के बहुत दर्दनाक दर्दनाक घटनाएं होंगी। तो बाबा कहते हैं बहुत दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी, सभी को मालूम पड़ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा, सभी को मालूम पड़ जाएगा अभी विनाश होना है, सब मालूम पड़ जाएगा, सब जान जाएंगे कि अभी विनाश होना है। तो बाबा कहते हैं दुनिया चेंज होनी है। विवेक कहता है विनाश तब होगा जब बॉम्ब गिरेंगे। विनाश कब होगा, जब बड़े बड़े बॉम्ब बना रखे वो गिरेंगे, बॉम्ब से गिरेंगे। अभी आपस में कहते हैं, रहते हैं, कंडीशन करो, वचन दो, हम बॉम्ब नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये सभी चीजें बनी हुई है विनाश के लिए। क्या चीज, ये जितनी भी बॉम्ब मिसाइल, जितने भी जो जो चीज बने किसके लिए बने, विनाश के लिए। अब गुस्सा आता है, गुस्सा के बाद और तूफान के बाद में मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना होगा। तो क्या होगा, जो जितने जितने बड़े बॉम्ब वगैरह जो बना रखे, एटम बम क्या क्या है पता नहीं, वो गुस्सा में चला देंगे और सब कुछ खत्म हो। वो कहते हैं ना, भगवान किसी को नहीं मारते ऐसे सीधे राम, और अपने आप मर जाएंगे कर कर खोटे काम, अपने ही कर्मों से बने। तुम बच्चों को खुशी भी बहुत रहनी है, तुम जानते हो ये नई दुनिया बन रही है, समझते हो बाप ही नई दुनिया की स्थापना करेंगे, वहां दुख का नाम नहीं होगा, उसका नाम ही है पैराडाइज। जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों का होगा। क्या क्या होता है जिनको अनुभव पाना है वो आगे चलकर बहुत पाएंगे, पिछाड़ी के समय याद की यात्रा में बहुत रहेंगे। अभी तो समय बहुत समय पड़ा है, पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा, पुरुषार्थ करने से पद भी अच्छा मिलेगा, उस समय तुम्हारी अवस्था भी बहुत अच्छी होगी, साक्षात्कार करेंगे, कल कल जैसे विनाश हुआ है वैसे होगा। जिनमें निश्चय होगा, चक्र का ज्ञान होगा, वह खुशी में रहेंगे। रूहानी बच्चे गुड नाइट, बाबा हमको गुड नाइट कह रहे हैं। अच्छा, धारणा के नियमों के साथ डबल अहिंसक बन योग बल से इस हेल को हेवन बनाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है, एक बात को पूरा पूरा फॉलो करना है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन योग अग्नि से विक्रमों को दग्ध करना है, सबको काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाना है। वरदान निस्वार्थ और निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में सफलता का आधार है आपकी निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति है। इस स्थिति में रहने वाले सेवा करते स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और उनसे दूसरे भी संतुष्ट रहते हैं। सेवा में संगठन होता है और संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार होते हैं, लेकिन अनेकता में मुझो नहीं। ऐसा नहीं सोचो किसको माने किसको किसका नहीं माने। निस्वार्थ और निर्विकल्प भाव से निर्णय लो तो किसी भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, तो किसी को भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा और सफलता हो बन जाएंगे। श्लोक
अब सकाश द्वारा बुद्धियों अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। ओम शांति। ये थी आज की प्यारे बाबा की मूर्ति। देख लो कितनी सुंदर बाबा की मूर्ति। रात्रि क्लास में भी बाबा ने हम सभी को क्या क्या बताया, और सुबह की मुरली में बाबा ने साकार मुरली में भी हमको बहुत कुछ बताया, और आज की क्लास भी सभी ने सुनी। क्या कहा? सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ब्राह्मण जीवन में? क्या जी चैलेंज है सबसे बड़ा? माफ कर दो और माफी मांग लो। क्या करना है? माफ कर दो और माफी मांग लो। यही ब्राह्मण जीवन में जो सबसे बड़ा है। अगर तुम माफ कर दोगे, माफी मांग लोगे, तो पहाड़ भी रास्ता दे देगा। भगवान ने क्या कहा है? अगर हमारे कर्म द्वारा किसी को दुख मिल रहा है, ये तो क्या है? पाप है। और हमारे कर्म द्वारा किसी को सुख मिल रहा है, ये क्या है? पुण्य है। और देखिए, सोचिए, देखो कल एक मैसेज आया जिसमें क्या लिखा हुआ है, सुनिए ध्यान से। बाबा तो वास्तव में कितना ज्ञान देते हैं, कितना ऊंचा और क्या से क्या बना रहे हैं। ईश्वर कहते हैं, ध्यान से सुनो, ईश्वर कहते हैं किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत कर लेना। क्या कह रहे हैं? ईश्वर कहते हैं किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना। लेकिन अगर किसी को एक पल की भी खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। सोच लो, सुख दो सुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना। और एक सेकंड, आधी एक सेकंड का और सुनो ध्यान से। जीवन जो शेष है, जीवन जो शेष है, बस वही विशेष है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया। जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। अच्छा, और शांति। ये थे आज की समय महात्मा। इसलिए सब कुछ